जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आदर्श पांडे फिर आप लोग के सामने एक नए अंदाज में नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि कोई भी अपने घर की तारीफ करता ही नहीं है, अपने देश की तारीफ नहीं करता है, दूसरे देश को देखता है, दूसरे के घर में ताका ताकी करता है। यार ये क्या चल रहा है? ऐसे हमारा देश आगे जाएगा? यार जो हम करेंगे हमारे बच्चे, हमारे आने वाली पीढ़ी वही नकल करेंगे। ये अक्ल में कब घुसेगा आप लोग के? हाँ, आप लोग पढ़े हो, युवा हो, आप लोग नए जोश, नया उमंग, नया यूथ हो, आप लोग देश का भविष्य हो आप लोग। इसलिए मैं हाथ जोड़ के आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूं ना कि आप लोग जो करोगे वही भरोगे, जो करोगे वही भरोगे। जी हाँ दोस्तों, कुछ तीखी मीठी बातें हैं जो मैं आप लोग से शेयर कर रहा हूं। अपने देश को भी स्वर्ग बना सकते हो आप लोग, अपने घर को भी साफ सुथरा कर सकते हो। क्यों तारीफ कर रहे हो चाइना का, पाकिस्तान का, नेपाल का, भूटान का, जापान का? जब रहना है अपने ही घर में मिलेगा सम्मान, जब करोगे एक दूसरे का सम्मान। ठीक है दोस्तों, तो कुछ बातें हैं जो कि गौर कीजिएगा। कुछ मैं नोट्स किया हूं, आप लोग से शेयर करना चाहता हूं। अपने देश का ही मैं एक नागरिक हूं और आप लोग भी नागरिक हो। समाज में जाकर देखो क्या क्या बातें नहीं होती हैं। आप जिसके साथ हो ना वो बहुत तारीफ करता है आपका, और जैसे ही आप जाते हो, समझ लीजिए पढ़े भी हो आप लोग नोट्स, मैं इसीलिए कह रहा हूँ पढ़े लिखो के समझाओ तो जल्दी समझ लेते हैं। कुछ इतना पढ़े लिखे होते हैं कि कितना भी समझाओ नहीं समझते हैं, क्योंकि वो ओवर होता है ना, जैसे कि समझदार होते हैं। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि इस दुनिया में अपना साथ देने वाला कोई भी नहीं है। जो करना है हमें खुद करना है, जो सोचना है हमें खुद सोचना है। कहा भी जाता है कि जो खुद की मदद करता है ना, खुदा भी उसी की मदद करता है। जी हाँ दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों से कि जो हुआ सही हुआ, जो हो रहा है सही हो रहा है, और जो होगा और भी सही होगा। ये बहुत ही पावरफुल शब्द है आप लोगों के लिए। कुछ भी घटित होता है उसका सबका टाइम टेबल बना होता है। जी हाँ, गौर कीजिएगा मेरी बातों पे कि जो हो रहा है सही हो रहा है, जो होगा और भी सही होगा। बस आप सच्चे मार्ग पे आप निडर बने रहो, आप आगे बढ़ते रहो, संघर्ष करते रहो, लेकिन पॉजिटिव थिंक। आप जैसे जीवन में जीते हो उससे भले ही आपको अत्यंत खुशी महसूस होती होगी, लेकिन तुम्हारे अगल बगल रहने वाले लोगों को तुम्हारा ऐसा करना आलसी जीवन जैसा लगता है। तुम अपना पूरा टाइम टेबल तो नहीं बदल सकते, लेकिन उनके टाइम टेबल के साथ अपना कुछ टाइम टेबल बेहतरीन बना लो। क्योंकि जो लोग अपनी आंखों से देखते और कानों से सुनते हैं ना, आंख मूंद कर भाई उसी को सही मान लेते हैं, हकीकत मान लेते हैं। जी हाँ, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भले ही कितने बुरे हो, कितने भी गलत काम करते हो, लेकिन नहीं करो। वो अल्लाह, वो भगवान, वो ईश्वर, खुदा सबको देख रहा है बराबर नजर से। लेकिन मान लो आपके फैमिली है, बोलते हो ना माता पिता भी भगवान से कम नहीं, फिर उनके सामने आप लोग कुछ करोगे, खाओगे तो यार कैसे चलेगा? संस्कार गया, ये भारत का नहीं है रीति रिवाज, ये विदेशी है। इससे बचा लो भाई। बहुत जानता हूं, हाँ विज्ञान में आगे हो रहा है, अपना इंडिया भी आगे जाएगा। एक से एक इंजीनियरिंग क्यों बेकार पड़ रहे हैं? चाइना भी क्यों आगे है? क्योंकि वो डेवलप है, सरकार भी मदद कर रहा है, सबको मिलजुल के रह रहा है। यहाँ तो लूटो मारो काटो, ये यार दूसरे की जो बुराइयां थी वो अपने देश में ला दिए हो, और अपने देश की जो अच्छाई है अब दूसरे देश में देखो चली गई। बचा लो, बचा लो भाई, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ। गौर से सुनना, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन अगर कान लगाओगे, ध्यान लगाओगे तो जल्दी सुन जाओगे, समझ जाओगे। ठीक है ना? मैं फिर कह रहा हूं, मैं आज जिंदा हूं, या हम सब अगर जिंदा है ना तो गॉड की देन है। हंस खेल बोल पढ़ लिख देख सोच समझ रहे हैं, सब वही गॉड करता है। ईश्वर, अल्लाह, यीशु, गुरु नानक, गॉड, ये सब अनेक नाम है, उसी गॉड के नाम है। आप यदि इस पृथ्वी पर ना 100 कर्मों में 99 कर्म भी यानी कार्य, 99 जॉब वर्क भी सही से कर लो, पूरी ईमानदारी से, लगन से, मेहनत से कर लो, लेकिन अगर एक भी गलती मिस्टेक अगर आपसे हो गया ना, तो वो 99 जो आपने सही किया था पहले वो किसी को नहीं देखेगा। सब कोई उसको जैसे होता है ना कवर कर देगा, लेकिन जो आपका एक गलती है ना उसी को लोग उजागर कर देगा, बाहर कर देगा। आपने 99 क्या सही किया उस पर ध्यान ही नहीं जाएगा, लेकिन आपने जो गलत किया, सेम वैसे ही होता है यार। लाइफ, ये जिंदगी ऐसे ही चल रही है, सही बात है। तो आप लोग मेंटेन करो सब। हम लोग को 1% भी मतलब कहीं पे अपने ही घर काम करे या दूसरे के घर करे, तो जब अपने ही घर नहीं देखते हैं, बर्दाश्त नहीं होता है कि 1% कोई गलती करे। आजकल तो माँ बाप से बच्चे लड़ जा रहे हैं, तो फिर हम दूसरे पे कैसे भरोसा कर सकते हैं? ठीक है, आप समझदार हो ही। किसी ने सही कहा था कि अगर किसी डब्बे में यदि घी रखा हुआ है ना और वो सीधी उंगली से नहीं निकल रही है, तो
उस समय क्या करना चाहिए, अपनी उंगली को टेढ़ी कर लेनी चाहिए, तब निकलेगा घी। वही है, ये नहीं समझो कि आप होशियार हो, आपसे पहले भी एक से एक होशियार सियार निकल चुके हैं। ठीक है ना, थोड़ा कम बनो आप लोग, मिलजुल के रहो, सबकी हेल्प करो। सबके अंदर अच्छे और बुरे, सत्य और असत्य, सुकर्म और कुकर्म, पुण्य और पाप, क्षमा और दया, प्रेम और घृणा कूट कूट कर भरे होते हैं। लेकिन इसी में कुछ मानव जाति प्लस यानी पॉजिटिव थिंक की ओर अपने आप को समर्पित कर देते हैं। तो उन्हीं में कुछ होते हैं ऐसे मनुष्य जो निगेटिव थिंक को अपने दिलो दिमाग में अपने घर का मेहमान बना लेते हैं, और उन्हीं के कारण ये देश, दुनिया, संसार, भविष्य, लोक परलोक सब नष्ट हो जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं, अगर एक भी सही रहेगा ना, लास्ट में अगर आप लोगों को समझा दूं तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं हर वीडियो में एग्जांपल देता हूं तो आप लोग जल्दी समझ जाते हो कि कहा जाता है कि अगर एक गंदी मछली है तो पूरे तालाब को गंदा कर देती है, लेकिन दूसरी शब्द में यह भी कहा जाता है कि अगर आप चंदन के पेड़ के जैसे अगर निष्ठाहीन एकदम बलवान मजबूती से अपना ईमान नहीं खोएंगे ना, तो आपको हजारों विषैले सांप भी मडराएंगे ना, तो भी आप अपना सुगंध नहीं खोलोगे, नहीं छोड़ोगे, नहीं खोलोगे, नहीं जाने दोगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं कह रहा हूं, आप समझना आपको है कि आप मछली बनना चाहते हो, गंदी मछली, या आप चंदन का पेड़ बनना चाहते हो, जो कि हजारों विषैले सांप को, जो कि जहरीले होते हैं, वो कितना भी लपेटे होते हैं ना, लेकिन जो चंदन का पेड़ होता है ना, वो अपना सुगंध नहीं जाने देता है, अपना जो संस्कार है, रीति रिवाज, जो उसका जड़ है, उसको पालन करता है, उसको जाने ही नहीं देता है। तो आपको वैसा ही बनना है। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।